आ रहा है अब, अभी आवाज आ रहा है। चलिए सलोनी, कुंदन, रमन, रणविजय, अभी साउंड सही है, साउंड सही है, साउंड सही है, वॉइस प्रॉब्लम है, अभी ठीक आ रहा है। चलिए, अभी ठीक आ रहा, नहीं आ रहा, अभी अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है ना, आवाज आ रहा, चल, अरे अभी ठीक है, अब आ रहा, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, आते हैं रिमाइंडर थ्योरम पर। चलिए काम शुरू करें। थोड़ी ध्यान से समझिएगा जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, कल हम आपको सिखाए थे, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि 24 में 24 में 7 से भाग दिए तो ये रिमाइंडर कितना है, 3 है। 7 या 21 रिमाइंडर 3, ये एक्चुअल रिमाइंडर है, कल बताए थे एक्चुअल रिमाइंडर 3 है। इसमें आप डिविजर जोड़ दीजिए तो ये 10, ये भी रिमाइंडर है। इसमें 7 और जोड़ दीजिए तो 17, ये भी रिमाइंडर है। ये 7 जोड़ दीजिए 24, ये भी रिमाइंडर है। ये सब ऐसा, ये सब मॉडरेटेड रिमाइंडर है। आप बोलिएगा कि सर 7 से भाग देंगे, 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर 10 आया, ये आप कैसे बोल सकते हैं? तो हम बोले कि ठीक है ना, बड़ा हो गया तो फिर से भाग दे दीजिए, तब एक्चुअल रिमाइंडर आ जाता है, यानी एक्चुअल रिमाइंडर आ गया 3। यानी आप 3 बोलिए, 10 बोलिए, 17 बोलिए, 24 बोलिए, ये कल भी समझाए थे। हाँ, यस, प्रोबेबल रिमाइंडर है या मॉडरेटेड रिमाइंडर है, आप बोल सकते हैं मॉडरेटेड, चेंज किया हुआ रिमाइंडर है ये सब। हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, एक क्लास पर बताना चाहेंगे और सीधा टॉपिक पर आएंगे, तब सीआरटी आप लोगों के समझ में आएगा। क्या हम बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, मान लीजिए कोई संख्या में 27 है, इसमें 8 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 या 24, 3। ये एक्चुअल रिमाइंडर हुआ। और भी रिमाइंडर हो सकता है, मॉडरेटेड रिमाइंडर, 8 जोड़ दीजिए 11, 8 जोड़ दीजिए 19, 8 जोड़ दीजिए 27, ये सब रिमाइंडर्स है। आप बोल सकते हैं 8 से भाग दिए तो रिमाइंडर 3, 11, 19, 27, ये सब होगा। ओके, अब आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा तो मजा आ जाएगा, आप लोगों को दिल खुश हो जाएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, सब लोग इंटरेस्ट लेके समझिएगा, सब लोग, रणविजय, सब लोग इंटरेस्ट लेके समझिएगा। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हम ये सिखाए थे, कोई संख्या 3 से कटे और कोई संख्या 7 से कटे, 3 से भी कटे और 7 से भी कटे, और 3 और 7 अगर को प्राइम है तो वो किससे जरूर कटेगा? जल्दी बताइए आप लोग, सलोनी, करिश्मा, जल्दी बताइए। कोई रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ाए थे, कोई संख्या 3 से कटे, वही संख्या 7 से कटे, और 3 और 7 को प्राइम है, तो वही संख्या किससे जरूर कटेगा? किससे? विपुल, बहुत बढ़िया, 21, 21, 21, 21, 21, विपुल, मनीष, शुभम, 21, बहुत बढ़िया, संदीप, पुष्कर, सबका सही है, 21 से कटेगा। हम आपको बताए थे कि कोई संख्या ए से भी कटे और बी से भी कटे और ए और बी को प्राइम है तो ए बी से जरूर, उनके प्रोडक्ट से जरूर कटेगा। इस पर बहुत सारा काम भी किए थे, आंचल, डीके, बहुत काम भी किए थे। कोई संख्या 8 से कटे, कोई संख्या 5 से कटे, 8 और 5 को प्राइम है तो गारंटी है वही संख्या 40 से भी कटेगा। ये हम आपको सिखाए थे, ये हम आपको सिखाए थे। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बड़ा मजा आएगा। आप ये भी तो बोल सकते हैं किसी संख्या 3 से कटे, मतलब समझिएगा, मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा, आपको मोहब्बत हो जाएगा मेरे से। हम क्या बता रहे हैं सुनिए, हम बोल रहे हैं ये कि 3 से कटे, इसको क्या बोल सकते हैं, 3 से भाग दे तो शेष 0, 3 से भाग दे तो शेष 0। 7 से कटे को बोल सकते हैं 7 से भाग दे तो शेष 0, 7 से भाग दे तो शेष 0। तो हम बोले कोई संख्या में 3 से भाग दिए तो शेष 0, 7 से भाग दिए तो शेष 0, तो 21 से भी भाग देंगे तो शेष 0 बोल सकते हैं, शेष 0। किसी संख्या में 3 से भाग दिए तो शेष 0, 7 से भाग दिए तो शेष 0, तो उसी संख्या में 21 से भी भाग देंगे तो शेष 0 आएगा, ये बोल सकते हैं। ठीक है, करिश्मा, करिश्मा बोलिए पहले से भी है सर। अच्छा, करिश्मा को पहले से भी प्यार है मेरे से,
सुभांगनी, वो तो पहले से ही है, सुभांगनी को भी पहले से प्यार है। सलोनी, पहले से ही सर आपसे मोहब्बत है। अरे ये लड़का लोगों को नहीं है, कोई लड़का लोग नहीं लिख रहा। हाँ, रणविजय लिखे हैं, यस सर, ओके। चलिए, हम लोगों को भी है, साकेत को भी है। चलिए देखिए, हम ये बोल रहे थे कि हम ये बता रहे थे, अभी ध्यान दीजिएगा, मोहब्बत हम लोग बाद में निभा लेंगे, अभी थोड़ी बात हम ये बोल रहे हैं कि हम बोले किसी संख्या में 8 से भाग दें तो शेष 0। डीके ध्यान दीजिएगा, 8 से भाग दें तो शेष 0, शेष 0। 5 से भाग दे तो शेष 0, 8 से भाग दे शेष 0, 5 से भाग दिए तो शेष 0। और 8 और 5 को प्राइम है तो 8 बचे 40 से भी भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आगे ये बात बताते हैं कि अगर हम ऐसा बोलें कि किसी संख्या में 8 से भाग दिए तो शेष 1, 5 से भाग दिए तो शेष 1, और 8 और 5 को प्राइम है तो 40 से भी भाग देंगे तो शेष 1 आएगा। सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सचिन ध्यान दीजिएगा, सुंदरम, हम क्या बोल रहे हैं, वही सेम चीज है जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में सिखाए थे, वही सेम चीज। 8 से भाग दिए तो अगर शेष 1 आ रहा है, 5 से भाग दिए तो शेष 1 आ रहा है, और 8 और 5 को प्राइम है तो 40 से भी भाग देंगे तो शेष 1 आएगा। यही चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है। पूजा यही है। अगर 7 से भाग दिए तो शेष 3, अगर 8 से भाग दिए तो शेष 3, 7 और 8 को प्राइम है तो 56 से भाग देंगे तो शेष 3 ही आएगा। चंदन, हम ये बोल रहे हैं कि अब इसको हम कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने में, देखिएगा तो दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का, और समझ में आएगा सीआरटी, समझ में आएगा साकेत, समझ में आएगा तो आप लोग फिर से एक बार कीजिएगा यस। आज 10-20 आदमी पिटाए नहीं तो फिर समझिए कि आप लोग मेरे साथ अच्छे से काम नहीं किए हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं, अभी एकदम टाइप करना रोक दीजिए। अगर दिल से मेरे साथ रहना चाहते हैं और दिल से सीखना चाहते हैं तो टाइप करना छोड़ दीजिए। सीआरटी आप पहले भी पढ़े थे, अभी फिर से पढ़ा रहे हैं, और बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बोला क्या, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं सीआरटी को। 113 में 42 से भाग दे तो शेष क्या आएगा? बेसिक तरीका तो आप क्या बोलिएगा कि सर ऐसे 42 लिखिए और ये 113 लिखिए और बोलिए 42 दूनी 84, 13 से 4 गया 9, 10 से 8 गया 2, आंसर 29 आएगा, रिमाइंडर 29 आएगा। यही बोलेंगे आप लोग कि आंसर 29 आएगा। सेम थिंग अगर बोलेंगे 137 में 56 से भाग दे तो आप बोलिएगा सर ऐसे 56 लिखिए, 137 लिखिए, बोलिएगा 56 दूनी 112, 7 से 2 गया 5, 3 से 1 गया 2, आंसर लिख दीजिए 25, आंसर लिख दीजिए 25। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सही है, ये नॉर्मल डिवीजन है, भाग दे के काम कर लिए। हम बोले क्या कि भाई ये 42 को प्राइम में तोड़ दीजिए। अगर आप 42 का टेबल नहीं जानते हैं तो 42 को प्राइम में तोड़ दीजिए। को प्राइम में तोड़िएगा तो 6 गुने 7 होगा। 6 से का तो आप भाग जानते हैं, 6 से भाग दे सकते हैं आप। तो इस संख्या में 6 से भाग दिए तो 6 इकाई 6, 5 6 8 48, 5 रिमाइंडर आया 5। 6 से भाग दिए तो 6 इकाई 6 5, 6 8 48, 6 से भाग दिए तो 5। 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर 7 इकाई 7, 4 11, 7 6 42, 1। 6 से भाग दिए तो 5, 7 से भाग दिए तो 1, 42 से भाग देंगे
तो अगर यहां और यहां का रिमाइंडर सेम होता तो वही आंसर हो जाता। सेम नहीं है, एक्चुअल रिमाइंडर सेम नहीं है, तो हमारे पास में मॉडरेटेड रिमाइंडर क्या होगा? 5 6 11, 11 6 17, 17 6 23, ऐसे ही हम लोग लिख रहे हैं, समझिएगा। ये 1 7 8, 8 7 15, 15 7 22, ये 23 6 29, 22 7 29। देखिए यहां पर आके सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं 6 से भाग दिए तो शेष 29, 7 से भाग दिए तो शेष 29, तो ये दोनों को प्राइम है, तो इनके प्रोडक्ट से भी भाग देंगे तो शेष 29 आएगा। देखिए 6 से भाग दिए तो शेष 29। अभी हम विस्तार से बता रहे हैं, इसमें और शॉर्ट कर देंगे, इसको और शॉर्ट करेंगे, इसको और शॉर्ट करेंगे। पहले तो हम सीखने की बात बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, पहले सिखा रहे हैं। देखिए अभी हम बना नहीं रहे, अभी आपको सिखा रहे हैं, बनाएंगे एकदम आराम से, बनाएंगे आराम से, अभी अभी आपको सिखा रहे हैं। हम बोले क्या, अभी थोड़ा सा भारी लग सकता, लगेगा ना कि अरे सर ये तो ज्यादा आसान है, ऐसे भाग देते। हम बोले क्या कि पूजा समझिए परमजीत, ये 42 से भाग दे के 113 में 42 से भाग देना। सीआरटी का क्यों यूज करते हैं? मान लीजिए डिवीजर बड़ा है, 42 का टेबल, ये तो छोटा संख्या दे दिए तब ना। अभी देखिएगा आपको लगेगा कि नहीं सर एकदम शानदार चीज बता रहे हैं, करिश्मा गजब सर, मजा आ गया। यस मजा आएगा। हम ये बोल रहे हैं कि देखिए ये सीआरटी का क्या यूज है। सीआरटी का यूज अगर डिवीजर बड़ा है, इतना बड़ा है, देखिए सुनिएगा, बात समझिए, डिवीजर बड़ा हो तो हमारे पास में 2 रास्ता होता है। करिश्मा, आंचल, हमारे पास में 2 रास्ता होता है। हम एक रास्ता होता है मॉडरेटिव, कट कर दीजिए तो डिवीजर छोटा हो जाता है। अभी तो कट ही नहीं होगा, ये कटेगा ही नहीं, तो मॉडरेटिव तो फेल कर गया। यहां पर कटेगा ही नहीं, कटा ही नहीं, तो मॉडरेटिव फेल हो गया। जो ही हम क्या बोल रहे हैं कि ये डिवीजर, जैसे डिवीजर में अगर डिवीजर में 12 है या 12 है तो आप जानते हैं 12 का टेबल पता है, डिवीजर में 17 है, 17 का टेबल पता है, 8 का टेबल पता है, डिवीजर में दे दिया 56, तो 56 का तो टेबल पता नहीं है, 56 का आपको टेबल पता नहीं है, तो 56 का टेबल नहीं पता है, तो हम आपको इससे पहले हम एक चीज दिए थे श्रेया, डिवीजर बड़ा हो तो सीआरटी बहुत यूजफुल होगा। हाँ बिल्कुल, हम क्या बता रहे थे कि 56 से आपको भाग देना, 56 से भाग देना है, तो एक तो सिखाए थे आपको पहले क्या कि आप यूज कर दीजिए, आप लोग टाइप मत कीजिए, टाइप मत कीजिए, हम ये बोल रहे हैं, फिर मजा नहीं आएगा, फिर लगेगा कि आपका मोहब्बत कम है, क्योंकि आप जब अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, जब अपने खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, तो मेरे से क्या होगा। टाइप नहीं करेंगे, अभी कोई भी आदमी टाइप नहीं करेंगे। हम बोल रहे थे कि 56 का टेबल हमें पता नहीं, ये पता है, टेबल पता है। हम पीछे बताए कि भाई 56 बड़ा डिवीजर आ जाए ना तो मॉडरेटिव का इस्तेमाल कर लीजिए, कट कर दीजिए, कट करके मॉडरेटिव का इस्तेमाल कर दीजिए। यहां पर ऊपर में 114 रहता है, 114 रहता, कट कर देते 2 से, कट कर देते, छोटा हो जाता, 28 हो जाता। लेकिन ये मान लीजिए 117 है, अब तो आपको कट भी नहीं कर सकते हैं, अब कट भी नहीं कर सकते, कटेगा नहीं तो मॉडरेटिव तो फेल हो गया, मॉडरेटिव फेल, मॉडरेटिव आपको सिखाए थे, फेल हो गया। अगर डिवीजर बड़ा है तो आपको 2 रास्ता दिए, एक रास्ता दिए मॉडरेटिव और एक रास्ता दिए सीआरटी। अब अभी दूसरा रास्ता दे रहे हैं सीआरटी। अगर मॉडरेटिव फेल कर जाता है तो आप क्या कर दीजिए, आप सीआरटी का इस्तेमाल कर दीजिए, आप सीआरटी का इस्तेमाल कर दीजिए। हम बोले क्या 113 और 42 आपको तो नहीं पता है, तो 42 से तो ये कटेगा नहीं, तो हम क्या बोले ना 42 को को प्राइम में तोड़ दीजिए, को प्राइम में 6 गुने 7। अब 6 का तो टेबल पता है, 6 से भाग दीजिए। 113 में अगर आप 6 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 6 का 6 5 53 बना, 6 8 48, रिमाइंडर आया 5।
यही 113 में 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर आ रहा है 7 इकाई 7, 4 11, 7 छक 42, 1। 6 से भाग दिए तो 5, 7 से भाग दिए तो 1। हम थोड़ी देर पहले ये पढ़ाए थे कि अगर 6 से भाग दिए तो 3 आया, 7 से भाग दिए तो 3 आया, और ये दोनों को प्राइम है तो 42 से भी भाग देंगे तो 3 ही आएगा। तो कब? जब ये रिमाइंडर सेम हो तब ना। तो यहां पर तो सेम नहीं आ रहा है। यहां पर 6 से भाग दिए, 6 से भाग दिए तो 5, 7 से भाग दिए तो 1, 42 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये तब ना जब दोनों जगह रिमाइंडर सेम हो। तो ये तो एक्चुअल रिमाइंडर है। हम बोले कि अगर एक्चुअल रिमाइंडर सेम ना हो, अगर एक्चुअल रिमाइंडर सेम ना हो तो प्रोबेबल रिमाइंडर निकालिए। प्रोबेबल रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, या मॉडरेटेड रिमाइंडर? ये 5 है तो 5 में 6 जोड़ दिए 11, 6 जोड़ दीजिए 17, 6 जोड़ दीजिए 23, 6 जोड़ दीजिए 29, 6 जोड़ दीजिए 35, ऐसे ही ये इसका निकालिए। 1 7 जोड़िए 8, 7 जोड़िए 15, 7 जोड़िए 22, 7 जोड़िए 29, आ गया सेम। तो क्वेश्चन हो गया 6 से भाग दिए तो 29, 7 से भाग दिए तो 29, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी भाग देंगे तो 29। आपको याद होगा हम लोग आंसर 29 ही निकाले थे। जब नॉर्मल तरीके से भाग दिए तो 29 ही आंसर निकाले थे। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि देखिए यहां इस क्वेश्चन में देखिए 56, हम लोगों का 56 का टेबल पता नहीं है, इसको को प्राइम में तोड़ दिया 8 गुने 7। अब 137 में 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 8 इकाई 8, 5, 8 सते 56, 1। 8 इकाई 8, 5 13, 8 सते 56, 1। 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 इकाई 7, 7 6 13, 7 नमा 63, 4 आया। तो 56 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? अगर यहाँ और यहाँ सेम रहता तो यहाँ भी वही रिमाइंडर हो जाता। हम लोगों का ये सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे? मॉडरेटेड रिमाइंडर निकालते। 1 8 9, 9 8 17, 17 8 25, 25 8 33, 33 8 41, ऐसे ही अप टू सो ऑन। इसका 4 7 11, 11 7 18, 18 7 25, देखिए ये सेम आ गया 25। यानी बोलेंगे 8 से भाग दिए तो 25, 7 से भाग दिए तो 25, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी भाग देंगे तो 25। आपको याद होगा हम लोग नॉर्मल तरीके से भाग दिए थे तो 25 आ गया था। मनीष मजा आ गया? करिश्मा वाउ सर। यही चीज तो हम, यही तो सीआरटी है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी हम समझाए थे। क्लास में हम ये बात नहीं समझाए थे। क्लास में हम आपको बता दिए थे सीआरटी। लेकिन इस बार मनीष लिखे सर ऑफलाइन कंसेप्ट से 1000 गुना है ऑनलाइन कंसेप्ट। अभी बताएंगे। गुरुजी मेरा मैसेज नहीं देखते। प्रियांशी देखते हैं आपका मैसेज। साकेत राजन लिखे अप टू कितना डिजिट? अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। ऑनलाइन को आपने बेस्ट बना दिया श्रेया, थैंक यू श्रेया। तो अभी हम ये बताने जा रहे हैं। अब आंचल आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे सर जी, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब आप समझिएगा। ये तो हम पूरा विस्तार से बताए, ये पूरा विस्तार से बताए। अब इसको शॉर्ट करना सिखाते हैं। बहुत लोगों के मन में है कि ये कब तक लिखते जाएंगे, ये कब तक लिखते जाएंगे। तो एक बात तो तय है, जब तक कि रिमाइंडर सेम नहीं आए तब तक लिखते जाएंगे। जब तक कि रिमाइंडर सेम नहीं आए तब तक लिखते जाएंगे। आप फिर टाइप करना बंद कर दीजिए। सुपर्ब सर। अंकित बोलिए ना सर। किस्सू मजा आ गया सर जी। सुनिए अब मेरी बात समझिएगा। अब टाइप करना बंद कर दीजिए। प्रिंस लिख रहा है नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनेगा एक दिन सर। कहा है अभी नंबर 1 नहीं है यार। टाइप करना बंद कीजिए। अब समझा रहे हैं। पहली बात क्या हम बता रहे हैं, एक तो बात कोई पूछे प्राइम रहेगा तो प्राइम रहेगा तो ब्रेक ही नहीं होगा। ब्रेक नहीं होगा तब तो वैसे भी काम नहीं करेगा।
ब्रेक नहीं होगा तो वैसे भी काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा ना जब को प्राइम में टूट जाए। ये तब काम करेगा जब को प्राइम में टूट जाए, को प्राइम में टूट जाए। अब सुनिए, मेरी बात समझिएगा। सब लोग बंद कर काम टाइप करना बंद कर दीजिए तो आप लोगों को और आसान चीज बता देते हैं। देखिए बस इतना दूर में आप निकाल सकते हैं, तरीका समझिए। टाइप कीजिएगा जो उनको समझ में नहीं आएगा। 6 से भाग दिए तो रिमाइंडर आया 5 और 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर आया 1। अब सब लोग ध्यान से समझिए। ये जो आप लिखते जाते अब आपको पता नहीं है कि कहां पर आके इंड होगा। आप इसको भी लिखते गए, जहां पर दोनों बराबर हुआ वो आंसर हुआ। हम बोले इतना लिखने का जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 लिखिए। देखिए ये 5 आया, इस रिमाइंडर में सुनिएगा सब लोग, इस रिमाइंडर में 7 से भाग दीजिए तो शेष क्या आएगा 5। इसमें इस 7 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या आएगा 5, जबकि यहां होना चाहिए 1, गलत है। अब दूसरा बढ़िए, 5 6 11। अब इस 11 में 7 से भाग दिए तो शेष क्या आया 4, जबकि आना चाहिए 1, गलत है। 11 6 17। अब इस 7 से इसमें भाग दिए, 7 दूनी 14, शेष आया 3, जबकि आना चाहिए 1, गलत है। 17 6 23। 7 से इसमें भाग दिए, 7 तिया 21, शेष आया 2, जबकि आना चाहिए 1, गलत है। 23 6 29। 7 चौक 28, शेष 1 आया, हो गया। दूसरा चैन बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, दूसरा चैन बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। देखिए पूजा आरआर मेथड यही है। सुनिए, हम बोले क्या कि आपको बस इतना लिखना है। पूजा ध्यान दीजिएगा, हम बोले 6 से भाग दिया आपका 5 आया, 7 से भाग दिया तो 1 आया। दूसरा चैन बनाने का जरूरत नहीं है। मजा देखिए, दूसरा चैन बनाने का जरूरत नहीं है। और इसमें जो पहला चैन भी बनाए तो एक्स्ट्रा लिखने का, यहाँ देखिए 35 बेवजह लिख दिए थे। यहाँ पर हो सकता है हम लोग लिख देते 35 के बाद 35 6 41, ये बेवजह लिखते हम लोग। जो अभी बता रहे उसमें बेवजह लिखने का जरूरत नहीं है। आंचल बेवजह लिखने का जरूरत नहीं है। हम क्या बोले, देखिए ये पहला रिमाइंडर 5 आया, इसमें 7 से, इस रिमाइंडर में 7 से भाग दीजिए तो 5, गलत। अब दूसरा प्रोबेबल क्या होगा, 6 5 11। 7 से भाग दीजिए तो 4 रिमाइंडर आया, जबकि आना चाहिए 1, गलत। 11 6 17। 7 से भाग दिए, 7 दूनी 14, 3 आया, जबकि आना चाहिए 1, गलत है। 17 6 23। 7 से भाग दिए, 7 तिया 21, 2 आया, जबकि आना चाहिए 1, गलत है। 23 6 29। इससे 7 से भाग दिए, 7 चौक 28, 1 आया, सही है। यानी यही 42 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 29 आएगा। अब बात समझिए। अब इसका पूछिएगा आप, हो सकता है आप पूछेंगे रीजन बताइए सर। रीजन ये है बाबू कि हम क्या बोले, 6 में जो रिमाइंडर वही 7 में, तो दोनों मिला के वही 42 में। तो 29 में भी 6 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो 29 भी सही है। 7 से भाग दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो ये 29 में भी 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। यानी डेफिनेटली यहां जब 29 आएगा तो उसमें 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो मेरा कहना यह है कि तो इन दोनों से भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 29। अभी हम बोल रहे हैं, फिर से समझिए, इस वाले क्वेश्चन में हम बोले ये जो चैन बनाए, हम यहाँ पर 2 चैन बनाते हैं। पहले बेसिक तरीका क्या बताए, बेसिक तरीका इसलिए समझाए कि आपको समझ में आएगा कि सीआरटी है क्या। वो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को हम कनेक्ट किए यहाँ। तो अभी बेसिक तरीका में क्या किया, 8 का सारा जितना पॉसिबल रिमाइंडर है लिखते जाते हैं, फिर 7 का भी लिखते जाते हैं, जो सेम रिमाइंडर होगा वही आंसर करते हैं। ये रीजन समझाने के लिए हम बेसिक मेथड बताए। हम क्या बोले कि अभी इसको क्या करिए, इसको करिए, इतना नहीं, दोनों का चैन नहीं बनाना है, सिर्फ एक का चैन बनाना है और बहुत एक्स्ट्रा चैन बनाने का भी जरूरत नहीं है। 8 से भाग दिए तो रिमाइंडर आपका आ रहा है 1, 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर आ रहा है 4। आपसे पूछे 56 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर 1, गलत। अब 1 8 9, 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर 2, गलत। 9 8 17, 7 से भाग दिए 7 दूनी 14, रिमाइंडर 3, गलत। 17 8 25,
7 से भाग दिए, 7 या 21, रिमाइंडर 4 आ गया, करेक्ट। ये आपका 25। करिश्मा को मजा आ गया। दोनों वैसे क्लियर हो गया। तो हम बोले कि ये जो बताए थे आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए बताए थे कि ये सीआरटी काम कैसे करता है, सीआरटी का काम करने के पीछे का लॉजिक क्या है। और उसके बाद हम शॉर्ट बता दिए कि सीआरटी को शॉर्ट में कैसे निकालेंगे। ठीक है सलोनी। अभी अब आगे अब क्वेश्चन पर आते हैं, ये कंसेप्ट दिए। अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। 12 तक हम लोग काम कर चुके हैं, कल 12 तक काम कर लिए हैं। अब 13 बोला किसी संख्या में, कोई संख्या माने कि कोई संख्या x है, इसमें 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 6। बोल रहा है एवं 5 से भाग दिए, इसी संख्या में 5 से भाग दिए तो रिमाइंडर आ रहा है 4। अच्छा देखिए 7 और 5 को प्राइम है, तो आप 35 से बता सकते हैं रिमाइंडर। 35 से भाग दे के रिमाइंडर क्या होगा बता सकते हैं। क्योंकि 7 और 5 को प्राइम है तो इसका प्रोडक्ट 35 से रिमाइंडर बता सकते हैं। आपसे पूछ भी रहा 35 से ही, तो 35 से ही पूछ रहा, तो हम क्या बोले, क्या करिए, ये पहला रिमाइंडर 6 है, इसमें भाग दिए तो कितना आया 1, गलत। अगला प्रोबेबल रिमाइंडर 7 जोड़ दिए तो 13। 5 से भाग दिए, 5 दूनी 10, 3 आया, जबकि यहाँ 4 है, गलत। 13 7 20, 5 से भाग दिए तो 0, जबकि यहाँ 4 है, गलत। 20 7 27, 5 से भाग दिए, 5 5 25, 2 आ रहा है, गलत। 27 7 34, 5 से भाग दिए, 5 6 30, 4 आ गया, यानी यही आपका रिमाइंडर होगा। 35 से भाग देंगे तो 34। अगर आप, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको भी अगर बढ़ाते जाएंगे तो 34 जरूर आएगा। देखिए ना, 4 5 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 5 29, 29 5 34 आया। तो हमको इतना करने का जरूरत नहीं पड़ा। इतना करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो ये आपका आंसर हो गया 34। क्लियर है। एक मजेदार बात बताएं, यहां पर एक मजेदार बात आपको और बता दें। ये 34 इज लिस्ट नंबर, 34 इज लिस्ट नंबर जिसमें 7 से भाग दीजिएगा, 7 से भाग देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 34 है। और इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन एराइज हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। 34 सबसे छोटा संख्या है जिसमें 7 से भाग देंगे तो शेष आएगा 6, और 5 से भाग देंगे, और 5 से भाग देंगे तो शेष आएगा 4, शेष 4 आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात सिखा रहे हैं, ये पिछले ऑफलाइन क्लास में नहीं सिखाए थे चंदन, ये ऑफलाइन में ये बात नहीं सिखाए थे। बोला क्या, यही क्वेश्चन में ऐसा अगर क्वेश्चन ऐड कर देता, बोलता किसी संख्या में 7 से भाग देते हैं तो शेष 6 आता है, 5 से भाग देते हैं तो शेष 4 आता है, ये नहीं पूछता, आपको बोलता संख्या ज्ञात करें, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो भी आंसर जाता 34। 34 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 7 से भाग दिए, देखिए 7 चौक 28, शेष आया 6, 5 से भाग दिए 5 36, शेष आया 4। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये कोप्राइम ना भी रहेगा तो भी काम करेगा, इसके लिए कोप्राइम नहीं भी रहेगा तो भी काम करेगा। और ये रिमाइंडर निकालने के लिए कोप्राइम नहीं रहेगा तो आप सीआरटी यूज नहीं कर सकते हैं। हम ये बोल रहे हैं सीआरटी यूज नहीं कर सकते हैं, तब दूसरा मेथड यूज कीजिए। सीआरटी यूज करने के लिए ये ब्रेक होना चाहिए कोप्राइम में। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताए हैं आज आपको एक नया चीज सिखाए। इसका दो क्वेश्चन इसमें क्रिएट होता है बाबू। एक क्रिएट ये भी होता है कि बोलेगा कि 7 से भाग दिए तो 6 आया, 5 से भाग दिए तो 4 आया, 35 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो आंसर होगा 34।
इसके बाद ये भी होगा श्रेया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि 7 से भाग दिए तो 6 आया, 5 से भाग दिए तो 4 आया, उसी संख्या में 35 से भाग देंगे तो क्या आएगा, सॉरी शेष क्या आएगा, तो 34। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोले, 7 से भाग दे तो 6, 5 से भाग दिए तो 4, बताएं वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या क्या है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 34 वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 7 से भाग दिए तो देखिए ना, 7 चौक 28 6 आया, 5 से भाग दिए 5 छक 30 4 आया। क्लियर है चंदन? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला किसी संख्या में 9 से भाग दिए, किसी संख्या में 9 से भाग दिए तो रिमाइंडर 6 आता है, और उसी संख्या में 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर 5 आता है, और 9 और 7 को प्राइम है, तो आप 63 से भाग दे के बता सकते हैं। आप लोग आंसर बताइए, अब हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आंसर आप लोग बताइए, आप लोग आंसर बताइए। आप लोग आंसर बताइए। सुशांत बेवकूफ, अभी ऑप्शन क्या काम करेगा, अभी आपका ऑप्शन कोई मदद नहीं करेगा, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन कोई मदद नहीं करेगा, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन कोई मदद नहीं करेगा। चलिए हम बताते हैं। 6 इसमें 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर 6 गलत, 6 9 15 दीजिए, 7 दूनी 14 1 आ रहा है जबकि यहाँ 5 है गलत, 15 9 24, 7 21 3 आ रहा है जबकि यहाँ 5 है, 24 9 33, 7 चौक 28 5 33 आ रहा है, यानी ये 33 होगा, ये 33 होगा। इसी में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, किसी संख्या में 9 से भाग दिए तो 6, 7 से भाग दिए तो 5, बताए वह सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 33 है। 33 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें आप 9 से भाग दिए, देखिए ना 9 तिया 27 6 आया, 7 से भाग दिए 7 चौक 28 5 आया, 33 सबसे छोटी संख्या है। ये अगर पूछता सबसे छोटी संख्या क्या है, तब भले आप ऑप्शन से जा सकते थे, तब भले आप ऑप्शन से जा सकते थे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या में 8 से भाग देते हैं, कोई संख्या में 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 5, उसी संख्या में 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 3, और 8 और 5 को प्राइम है तो 40 से भाग दे के आप रिमाइंडर बता सकते हैं। तो ये क्या होगा, 5 से भाग दे 0 गलत, 5 8 13, 5 दूनी 10 शेष 3 आया, यहाँ आ गया 3, यानी आपका आंसर 13 होगा। इसी में पूछ देता कि बताइए वह सबसे छोटी संख्या क्या है, तो भी 13 जाता, तब आप ऑप्शन से जा सकते थे, तब आप ऑप्शन से जा सकते थे। देखिए ये क्वेश्चन यही है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें अगर आप 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 5, एवं 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। वह सबसे छोटी संख्या क्या है, इसको आप भले ऑप्शन से जा सकते हैं। सबसे छोटी संख्या को चेक कीजिए, 31 है, तो 8 से भाग दिए तो 5 आ रहा है क्या, 8 तिया 24 7 आ रहा है, गलत, 31 गलत हो गया, 31 गलत। इसके बाद छोटी संख्या कौन है, 42, 8 से भाग दिए तो 8 25 40 2 आ रहा है, गलत।
किधर चला गया? 8 से भाग दिया, 8×5 = 40, 2×42 गलत आ रहा है। अरे 8×5 = 40, 2×42 गलत आ रहा है। उसके बाद छोटी कौन है? ये 8×5 = 40, 5×45 सही है। 7×6 = 42, 3×45 सही है, यानी 45 होगा। हम क्या बोले, प्रोसेस से अगर जाते तो हम बोलते 8 से भाग दिए तो 5, अगला क्या होगा? 5×8 = 13, 7×1 = 7, 6 आया गलत, 13×8 = 21, 7×3 = 21, 0 आ रहा है गलत है, 21×8 = 29, 7×4 = 28, 1 आ रहा है गलत है, 29×8 = 9×8 = 17, 37, 7 से भाग दिए 7×5 = 35, 2 आ रहा है गलत है, 37×8 = 45, 7 से भाग दिए 7×6 = 42, 3 आ रहा है, यानी 45। तो आपका लिस्ट नंबर जो होगा, लिस्ट नंबर इज इक्वल टू 45। 45 सबसे छोटी संख्या है। जो क्लास नहीं कर रहे हैं ये सोच के कि सर रिमाइंडर थ्योरम तो पढ़ा ही चुके हैं, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्लास कितना यूजफुल है। अभी देखिए ना, इस क्वेश्चन के लिए सीआरटी कैसे काम करेगा। देखिए, आप देखिए क्या 35 से भाग देना, देखिए ना, नॉर्मल इसको लोग सोचेंगे ना एएसएम प्रॉपर्टी से बनाते हैं, पागल हो जाइएगा। एएसएम प्रॉपर्टी से बनाइएगा तो भाग देते देते गुना करते करते हालत खराब हो जाएगा। एएसएम लगा नहीं सकते हैं। 35 का टेबल आपको याद नहीं है तो आप सोचिएगा क्या कि मॉडलिटी इस्तेमाल करते तो किसी से कट ही नहीं रहा, ये कट ही नहीं रहा। बोल रहा है 16 क्वेश्चन में, 16 नंबर क्वेश्चन में अंग्रेजी में गलत है। 16 नंबर में अंग्रेजी में फाइंड द लिस्ट, यहाँ लिस्ट होगा, फाइंड द लिस्ट नंबर इन व्हिच आफ्टर डिवाइडिंग बाय 8 इट गिव्स रिमाइंडर 5। 8 से भाग दिए तो 5, एंड आफ्टर डिवाइडिंग बाय 7 इट गिव्स रिमाइंडर 3। ठीक तो है। 8 से भाग दिए तो शेष 5, यहाँ लिस्ट होगा, लिस्ट नंबर। ठीक है। देखिए ये 35 कट भी नहीं रहा, मॉडलिटी फेल हुआ। जैसे मॉडलिटी फेल हुआ तो सीआरटी लगाते हैं। ये इसमें 7 × 5 तोड़ दिए। अब इसमें 7 से भाग देके देखिए, इस संख्या में 7 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या आता है। तो देखिए भाग देते हैं, 7×4 = 28, 1, 7×3 = 21, 1, 7×6 = 42, 1, 7×6 = 7×7 = 49, 2, 7×9 = 63, 1 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2। 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर 2 आया। 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर 2 आया। अब हम क्या कर लेते हैं, अब 5 से भाग देके देखते हैं। अब 5 से भाग देते हैं, 5×5 = 25, 4, 5×4 = 20, 2, 5×8 = 40, 3, ये 1, ये 4, 4×3 = 12, 2 = 24, 5×4 = 20, 4 आया, 4×4 = 16, 5×3 = 15, 1। 5 से भाग दे तो रिमाइंडर 1 आया। 7 से और 5 से अलग अलग भाग दे दिए। आप लोग समझ पाए होंगे मेरी बात। ये हम सिखा चुके हैं एएसएम में। 7 से भाग दे के रिमाइंडर निकालना, 5 से भाग दे के रिमाइंडर निकालना, ये एएसएम में सिखा चुके हैं। तो 7 से भाग दिए तो 2, 5 से भाग दिए तो 1, तो 35 से भाग देंगे तो रिमाइंडर निकालना है। इसमें 5 से भाग दिए तो 2, गलत है, 2 7 9, 5 से भाग दिए तो 4, ये गलत, 9 7 16, 5×3 = 15, देखिए 1 आ गया, यानी यहाँ पर 35 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 16। ये 35 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 16, ये आंसर होगा। देखिए क्या शानदार कंसेप्ट है, क्या शानदार कंसेप्ट है। आप लोग को मजा आ गया होगा, या अभी इसको बनाने में आपका हालत खराब हो जाता, ये बनाने में आपका हालत खराब हो जाता। बोल रहा है कि
क्वेश्चन हम लिखे नहीं है, लेकिन एक कैट में क्वेश्चन पूछा गया था। कैट में पूछा गया था 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 बोला था इसमें 72 से भाग दीजिए और शेष बताइए क्या होगा। शेष बताइए क्या होगा। आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए। 72 से भाग दीजिए और शेष बताइए क्या होगा। 72 से भाग दीजिए और शेष बताइए। इसमें ऐसे समझिए कि 72 से भाग देना है। पागल हो जाए आदमी 72 से भाग देगा। 72 से भाग देके शेष निकालना, पागल। सोचिए ना, आप सोचिए, आप घर में किसी को बोलिएगा कि घर में आप बोलिएगा तो आपका लोग क्या बोलेगा। आप अभी घर में किसी से बोलिए कि ऐसे 72 है और ऐसे दे दीजिए। घर में जाइए, पापा से पूछिए, मम्मी भाई बहन, बोलिएगा कि देखो 72 से भाग दीजिए और यहाँ पर शेष बताइए कितना होगा, तो कुटा जाइएगा। बोलिएगा कि यही काम है, यही हम भाग देते रहे, इतना बड़ा भाग कौन देगा। अरे पागल होने वाली बात ही नहीं है। इसमें आपको 72 से भाग देना, देखिए मजे की बात, इतना बड़ा संख्या 72 से भाग देना और शेष बताना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें 72 से भाग देना है और आपको शेष बताना है। 72 से भाग देना है, शेष बताना। 72 का टेबल तो पता नहीं है, इतना बड़ा संख्या में भाग कौन दे। हम बोलेंगे इसको को पढ़ाई में तोड़ लीजिए, 8 गुने 9। अब 8 से भाग देने का नियम है शेष निकालने का कि अंतिम 3 अंक में भाग दीजिए। आप लोगों को याद होगा 8 से नियम बताए थे। 8 से नियम क्या होता है, 2 से नियम है अंतिम 1 अंक में, 4 से नियम है अंतिम 2 अंक में, 8 से नियम है अंतिम 3 अंक में। तो 8 से अंतिम 3 अंक में भाग दीजिएगा तो 8 1 8, 4 8 5 40 1। 8 से भाग दिए तो रिमाइंडर 1, मतलब ये पूरी संख्या में 8 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 1। अब 9 से भाग देंगे तो आपको बताए थे जो डिजिट सम होता है वही रिमाइंडर, जो डिजिट सम होता है वही रिमाइंडर। तो ये देखिए 2 1 3 1 4, ये 4 है, 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। हर गोला में 4, हर गोला में 4, हर गोला में 4। और गोला कितना, हर गोला में 4, गोला कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गोला। तो इसका पूरा को जोड़िएगा तो 11 चौक 44। एक गोला में 4, 11 गोला तो 11 चौक 44। इसको जोड़िएगा तो जोड़ के आएगा 44। और 44 में 9 से भाग दीजिए तो 9 चौक 36, रिमाइंडर आया 8। मतलब इस पूरे संख्या में 8 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 1, 9 से भाग दीजिएगा तो 8। तो 72 से भाग देंगे तो क्या आएगा, चूंकि 8 9 को प्राइम है, इसमें दिए 1 1 8 9, 9 से दिए 0 9 8 17, 8 दूनी 16 17 8 25, 9 दूनी 18 7 आया, 25 8 33, 9 तिया 27, 6 33 गलत है, 33 8 41, 9 चौक 36, 5 41 गलत है, 41 8 49, 9 25 45 4 आ रहा है, 49 8 9 8 17 57, 9 से भाग दिए तो 9 6 1 54 गलत है, 57 8 65, 9 6 1 9 7 63 65 गलत है, 65 8 73, 73 9 8 72 1 आ रहा, 73 8 80, सॉरी 8 3 11 81, 9 से भाग दिए तो 0। अरे कहीं मिस्टेक हो रहा, कहीं मिस्टेक हो रहा है। 1 8 9, 9 8 17, 17 8 25, 25 8 33, 33 8 41, 41 8 49, 49 8 57, 57 8 65, 65 8 73, 73 8 81। इधर तो 73 तक तो जाने का सवाल ही नहीं है। कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहीं गलती कर रहे हैं। 17
9 इकाई 9, ओह शिट यार, हम भी पागल हैं पूरा, यहाँ पूरा पागल है, हम पूरा पागल है। ध्यान ध्यान इधर आप लोगों की तरफ चला जाता है। देखिए 9 इकाई 9, शेष आया 8, यानी ये 17, 72 से भाग दिए तो रिमाइंडर 17। कैसा रहा, कैसा रहा? मतलब इस पूरे संख्या में आपको 72 से भाग देना है, रिमाइंडर आ जाएगा 17। आप भाग देके घर में चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? देखिए हम क्यों नहीं बढ़े, आगे बढ़ रहे थे, बोले थे इससे ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि 72 से ज्यादा तो रिमाइंडर होगा ही नहीं। तो ये जब बढ़ते जाइए, कभी 72 को क्रॉस करने लगे, जैसे आप लिखे हैं 79, कोई आदमी 79 बढ़ते बढ़ते 79 तक चले गए, तो हम बोले क्या कि 79 72 से ज्यादा तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए 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 बोला किसी संख्या को जब 55 से भाग दिया जाता है तो भागफल, देखिए क्या बोल रहा है, कोई संख्या है उसमें 55 से भाग दिए तो भागफल 56 और शेष 0 आया। कोई नंबर है, कोई नंबर है जिसमें 55 से भाग दिए तो भागफल 56 शेष 0 है, तो नंबर क्या होगा? नंबर होगा 55 गुने 56 प्लस 0, यानी बोल सकते हैं 55 गुने 56। समझिए क्वेश्चन को, बोला किसी संख्या को जब 55 से, कोई संख्या है उसमें 55 से भाग दिए तो भागफल 56 आया और शेष 0 आया। जब उसी संख्या को, मतलब इस संख्या को बोल रहा है, उसी संख्या मतलब कौन संख्या? तो ये है ना 55 गुने 56। बोला इसको अगर 13 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 13 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो 13 चौक 52, रिमाइंडर आया 3, 13 चौक 52, रिमाइंडर आया 4, तो फाइनली 3 चौक 12, रिमाइंडर आएगा 12। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आया होगा। बोला किसी संख्या, किसी कोई संख्या है, पता नहीं कौन संख्या है, उसमें 55 से भाग दिए तो भागफल 56 शेष 0, तो जो डिवीजन प्रॉपर्टी से संख्या निकल जाएगा ना, संख्या 55 गुने 56 प्लस 0, प्लस 0 लिखने से क्या फायदा? प्लस 0 लिखने से क्या फायदा? आप बोल सकते हैं 55 गुने 56, मतलब ये संख्या है। अब बोला उसी संख्या को 13 से भाग दीजिए, मतलब यही 55 गुने 56 को 13 से भाग दीजिए और शेष बताइए, तो शेष बता दिए हम लोग 12। क्लियर है? टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 में आने के पहले हम एक बात आप लोगों को समझा देना चाहते हैं, मेरी बात समझिएगा। हर रोज हम अक्सर देख रहे हैं, कल देखे आप लोग यूपीएससी का रिजल्ट आया, इससे पहले कुछ दिन पहले बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया था। रिजल्ट आ रहा, एग्जाम भी हो रहा है, वैकेंसी भी आ रहा है। नेहा बोले इफ यू डोंट माइंड आई वांट टू से वन थिंग, बीच बीच में ब्रेक ले लिया कीजिए, कंटिन्यू बोलते रहते हैं अच्छा नहीं लगता। कितना नेहा को बड़ा मोहब्बत है यार, इतना चिंता है मेरा, थैंक यू। चलिए, बोले ये नेहा जी कि बीच बीच में ब्रेक ले लिया कीजिए, आप लगातार इतना बोलते हैं। अरे आप लोगों के प्यार में हम हर चीज कर सकते हैं। साउंड कम आ रहा है अभी, ठीक है साउंड? सुनिए मेरी बात को, रणविजय मेरी बात सुने सब लोग, नेहा, साकेत, ये हम जो अभी बोलने जा रहे हैं ना, वो बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। आज आप हैप्पी नहीं लग रहे हैं निशु, बहुत आज आप थके लग रहे हैं। ओके 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 ओके। आंचल, यस सर आई एम एग्री विथ नेहा। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, हम क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए कि आंचल आई ऑल्सो एग्री विथ नेहा। प्रियांशु, गुरुजी वाटर लेते रहिए। ओके ओके प्रियांशी, सुनिए मेरी बात को, हम क्या बताने जा रहे हैं, मेरी बात सुने। देखिए हम तो मेहनत कर रहे हैं, जो इंपोर्टेंट बात, टाइप करना बंद कर लीजिए, टाइप जो ही टाइप मत कीजिए, प्रदीप टाइप मत कीजिए। सुनिए मेरी बात को, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैथ पर भी पूरा मेहनत कर रहे हैं, रीजनिंग पर भी मेहनत कर रहे हैं, इंग्लिश पर भी मेहनत कर रहे हैं,
जीएस भी हम लोगों का चल रहा है, मैथ हमारा चल रहा है, रीजनिंग हमारा चल रहा है, इंग्लिश हमारा चल रहा है, जीएस हमारा चल रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आपका पूरा का पूरा अभी ऑफलाइन का बड़ी फायदा, ऑनलाइन का हम गौर कर रहे हैं कि ऑनलाइन का बहुत फायदा है। अभी की बात करें तो अगर रियल में अगर आप तैयारी रिजल्ट चाहते हैं, देखिए ना आप रिजल्ट, हम कल एक लाइन हम बताए थे, उसका लाइन हमको विवेक बिंद्रा का बड़ा अच्छा लगता है, या अगर आपको कुछ चाहिए, अगर रियल में आपको कुछ चाहिए तो वो ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए उससे नहीं मिलता है। मिलता कब है? जब आपको चाहिए ही चाहिए। मिलता कब है? जब मुस्कान बोली है इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा कीजिए क्वेश्चन चूंकि सिंपल लैंग्वेज रहता है इसलिए हम ध्यान नहीं देते, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ भी रहता है, अगर हम आगे से ध्यान भी दे देंगे। हम आपको क्या बताएं कि अगर कोई चीज आपको सिर्फ चाहिए तो नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब आपको चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए, तभी आपको मिलेगा। अभी आप क्या है, जैसे इंटरेस्ट लेवल का इसी से पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कुछ लेकिन आप टाइप करने में लगे हुए हैं। आप एक लाइन सुन अपना टाइप कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं। यानी आप जो मेरा जो चीज जो हम बोलने जा रहे हैं वो आपको बस यूं ही ठीक है चाहिए, तो वो कुछ दिमाग में फायदा नहीं पहुंचाएगा, कुछ आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। वो उन लोगों को फायदा पहुंचाएगा जिनको मेरा बात जो बोल रहे हैं वो सुनना ही सुनना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बस सुन लेना है, तब चले, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको सुनना ही सुनना है तो आप टाइप नहीं कर सकते। तो हम क्या बता रहे थे कि अभी आपका ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है, हम ये गौर कर रहे हैं कि ऑफलाइन में सिर्फ एक चीज होता है कि एक रिदम बनता है, क्लास में मेरे सामने में आप होते हैं और ऑफ सामने में होते हैं, एक पढ़ाई का माहौल होता है हर स्टूडेंट के बीच में। लेकिन अगर बात करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन की अगर बात करें तो हम गौर क्या कर रहे हैं कि भाई आप क्लास करने आते हैं जाते हैं, समय आपका जो लगता है आधा घंटा 1 घंटा तो कोचिंग आने जाने इधर उधर में बर्बाद हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि अपने यहाँ सारा व्यवस्था है, या आप सुबह में आइए, अपने इंस्टीट्यूट में ये व्यवस्था है कि सुबह आइए रात तक यहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर समय बच जाता है। लेकिन अगर बाहर से आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, यहाँ कोचिंग वहाँ कोचिंग वहाँ कोचिंग, पटना में बच्चे दौड़ते दौड़ते अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में आपको कुछ नहीं, घर में बैठे रहना है, अपने रूम में बैठे रहना है, चाहे पटना में चाहे कहीं भी है, चाहे हॉस्टल में चाहे लॉज में है, घर में बैठे हुए हैं, और आपको कहीं अप डाउन अभी नहीं करना है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऑफलाइन का तो एक बात ही अलग है, लेकिन हम बोले कि इसका भी एक अपना फायदा है कि आपको कहीं जाना नहीं, आपके पास में टाइम बहुत बचा हुआ है, 24 घंटा में आप समय निकाल सकते हैं। तो ये फायदा कैसे पहुंचाता है आप एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे मैथ्स का क्लास आपका चल रहा है, तो मैथ्स का क्लास चल रहा है तो आप क्या करिए, एक क्लास जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप मान लीजिए हम 1 सवा घंटा पढ़ाते हैं, मान लीजिए 1 घंटा 15 मिनट पढ़ाते हैं या 1.5 घंटा पढ़ाते हैं। तो अगर आपको 1.5 घंटा पढ़ाते हैं तो मेरा क्लास ऑफ होता है, उसके बाद थोड़ा वक्त मिलता है आपको, उसके बाद रीजनिंग का क्लास शुरू हो जाता है। तो आप क्या करिए कि ये जो हम पढ़ाए आपको क्या एक काम करना है, एक स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आपको ये हर हाल में, आज जैसे आपको 8 क्वेश्चन बताए हैं, जो 8 क्वेश्चन बताए हैं वो फर्स्ट स्टेप में 8 क्वेश्चन को बनाइए ही बनाइए, बनाना नहीं है, बनाना ही बनाना है फर्स्ट स्टेप में उस 8 क्वेश्चन को। दूसरी बात, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में मेरे साथ अगर आप हैं तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में एक बार वो रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज का वर्कबुक बन रहा है, वो बना लिए और ये दोनों काम कर लिए, तो उसके बाद दोबारा इसको नहीं पढ़ना है। दोबारा जहां तक खत्म हो गया, मान लीजिए रिमाइंडर थ्योरम तक खत्म हो गया, मान लीजिए आज टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो गया तो बस खत्म हो गया रिमाइंडर थ्योरम। अब आपको बस 2 चीज करना है, एक आपको सर्कुलर रिवीजन इसका करते रहना है। सर्कुलर रिवीजन ऐसे नहीं करना है, सर्कुलर रिवीजन पीडीएफ का अगर प्रिंट आउट निकाल लें तो बहुत अच्छा है, ना निकाल पाए तो पीडीएफ सामने में खोलिए, उसको रखिए और टारगेट लीजिए, एक बार बैठे 100 क्वेश्चन बना लिए,
एक बार बैठे 100 क्वेश्चन बना लिए, मतलब पूरा 1 घंटा आपको सर्कुलर रिवीजन में देना है, 1 घंटा सर्कुलर रिवीजन में देना है। किसी दिन संडे को या कोई दिन क्लास बंद है, क्लास बंद है, उस दिन आप जितना समय बच रहा है उतना समय में सर्कुलर रिवीजन बनाइए। एक दिन में 3-3 टॉपिक को खत्म कीजिए। देखिए बार बार प्रैक्टिस से ही स्पीड बढ़ेगा, बार बार प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगा, और टेस्ट देते रहिए। हमें एक चीज और लगे हुए हैं कि स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मटेरियल जो हम चाह रहे हैं, मेरा वो प्रयास है, अगर पॉसिबल हो गया तब तो मजा आ जाएगा। हम ये कर रहे हैं कि पूरा स्टडी मटेरियल, जैसे मान लीजिए ये रिमाइंडर थ्योरम है, तो रिमाइंडर थ्योरम में अगर 150 क्वेश्चन है तो 1 2 3 5 अप टू 50 क्वेश्चन है। सुनिएगा तो आप लोग का भी दिल खुश हो जाएगा। हम बोले हुए हैं ऐप वाले को करने को वो चीज़ कि 50 क्वेश्चन अगर रिमाइंडर थ्योरम है तो 50 क्वेश्चन को मल्टीपल ऑप्शन के साथ में जैसे आप टेस्ट देते हैं वैसे बना दे। तब आपको कुछ नहीं करना है, उसको खोलना है और बस 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, 5 का सी अपना बनाते जाइए, फट 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 और आंसर लिखते चले जाइए। किसी का भी पीडीएफ ओपन होगा, अगर उस पर टच करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए। पीडीएफ ओपन करना है तो थोड़ा सा टच कीजिए और छोड़ दीजिए पीडीएफ, थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा तब होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़े। बोल रहा है क्या, a टू दी पावर n बाई डी के फॉर्म में हो। देखिए अभी तक जो है ये डिविडेंड ऊपर में होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, डिविडेंड लिखते हैं। ऊपर में लिखते हैं डिविडेंड और नीचे में लिखते हैं डिवीजर, और निकालना होता है इस टॉपिक में रिमाइंडर। ऊपर में लिखते हैं डिविडेंड, नीचे में लिखते हैं डिवीजर, निकालना होता है हमें रिमाइंडर। रश्मि लिखिए सर एक ही बार प्रैक्टिस बुक का पीडीएफ नहीं मिल सकता है, बार बार प्रिंट के लिए बाहर जाना पड़ता है। रश्मि सब चीज अपडेट कर रहे हैं तो अब पुराना वाला मिल जाएगा, लेकिन नया तो नहीं मिल पाएगा ना। सब तो अपडेट एकदम लगातार अपडेट कर रहे हैं, ठीक है सर। हम संदीप भैया को थैंक्स बोलना चाहते हैं, उसी ने हमको आपके पास लाया है। ओके पुष्पंजय, देखिए ये डिविडेंड है। अब टाइप करना बंद कर दीजिए, अब टाइप करना बंद कीजिए और सुनिए। ये डिविडेंड है और ये डिवीजर है। ये डिविडेंड में इस डिवीजर से भाग दे के रिमाइंडर निकालना होता है, यही टॉपिक है हमारा। रिमाइंडर थ्योरम में यही टॉपिक है। तो डिविडेंड जो है, डिविडेंड एक नंबर है भी हो सकता है और डिविडेंड एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जैसे हम बोले 2359 डिवाइडेड बाई 17, तो अभी डिविडेंड क्या है, एक नंबर है। लेकिन यही हो सकता है 23 गुने 15 गुने 19 बट्टे 17। अभी डिविडेंड क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ये डिविडेंड क्या है, एक्सप्रेशन है। ये भी हो सकता है 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 डिवाइडेड बाई 6। ये क्या है, डिविडेंड अभी एक एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन को हम लोग 1 2 3 4 5 6, इसको तो ये भी बोल सकते हैं 8 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6। इसको हम तो लिख सकते हैं 8 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6। तो अभी डिविडेंड किस फॉर्म में है, ये 8 बेस है और ये पावर है, यानी डिविडेंड बेस के और पावर के फॉर्म में हो। डिविडेंड बेस और पावर के फॉर्म में हो तो इसी को लिखे हैं हम लोग। देखिए a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई d, इस फॉर्म में अगर नंबर हो तो उसका रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालते हैं। a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई d के फॉर्म में हम लोग नंबर कैसे निकालते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 18 का पावर 592 डिवाइडेड बाई 17, आराम से समझिएगा। 18 का पावर 592 डिवाइडेड बाई 17, आप इसको क्या लिखिएगा, 18 गुने 18 गुने 18 गुने, ऐसे कितनी बार 18 लिखिएगा, 592 टाइम्स, डिवाइडेड बाई 17। तो आप इस 18 में भाग दिए 17 से तो 1 आया,
यहाँ भाग दिए एक आया, यहाँ भाग दिए एक आया, यहाँ भी भाग दिए एक आया, सब जगह भाग दिए एक आया, और सब गुना है तो इंटू इंटू कर दिए तो आंसर में रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये हम बेसिक चीज अभी समझा रहे हैं, उसके बाद टेक्निक हम समझाएंगे, आप बात को समझिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 18 गुने 18, हम फिर से समझा रहे हैं, 18 गुने 18 गुने 18 गुने 18, ये 18 कितनी बार गुना हो रहा है, 592 टाइम्स। यहाँ 17 है तो इसमें भाग दिए तो रिमाइंडर 1 आया, इसमें भी भाग दिए 1 आया, इसमें भी भाग दिए 1 आया, इसमें भी भाग दिए 1 आया, यहाँ भी भाग दिए 1 आया, यहाँ भी भाग दिए 1 आया। इन सबको गुना कर दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ये हम बेसिक बात बताए। अब हम इसमें समझाना क्या चाहते हैं, आप देखिए ये 18 है, ये 17 से आप इस 18 में भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। जो 1 आएगा, ये 1 कितनी बार आएगा, तो 592 बार। तो मेरा ये कहना है भाई कि आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको पावर से कोई मतलब नहीं, पावर की तरफ देखिए भी नहीं। हम क्या बोले, पावर की तरफ देखिए भी मत, आप पावर की तरफ देखिए भी मत। रिमाइंडर निकालना है, आप सीधा बेस में भाग दिए, 17 से बेस में भाग दिए, 17 21 17, रिमाइंडर क्या आया, 1। ये पावर में 592 है, मतलब ये 1 कितनी बार आएगा, 592 बार। तो 1 का पावर 592 का वैल्यू कितना आएगा, 1, यानी ये रिमाइंडर 1 आपका आंसर होगा। 18 का पावर 592 में 17 से भाग दिएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए इसमें भाग देना है तो 16 से इसमें भाग दिए, 16 21 16, रिमाइंडर कितना आया, 1। अब 1 के पावर में क्या है, 546, तो फाइनली रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ये आपका आंसर हो गया, ये 1 आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए 19 से भाग दीजिए, 19 या 57, रिमाइंडर क्या आया, 1। अब 1 के पावर में क्या है, 572, तो फाइनली रिमाइंडर क्या होगा, 1। हम बोले ये सब यूजलेस स्टेप है, एग्जाम में तो 19 या 57, एक का पावर कुछ भी रहेगा, 1। उड़ाइए उड़ाइए, बनाइए नहीं, उड़ाइए। यहां देखिए, देखिए 15 दूनी 30 करेंगे, सॉरी 15 दूनी 30 करेंगे तो रिमाइंडर 14 आ रहा है, हालत खराब हो जाएगा। 15 तिया 45 कर दीजिए, 15 तिया 45 कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, -1। -1 का पावर 716। देखिए -1 के पावर में इवन होता है तो वैल्यू हो जाता है 1, ये आप जानते होंगे। -1 के पावर में ऑड तो 1, -1 के पावर में इवन, -1 के पावर में ऑड तो वैल्यू -1। हम ये बताना चाह रहे हैं कि -1 के पावर में ऑड नंबर है, ये 5 ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू -1 होगा, जबकि -1 के पावर में इवन नंबर है तो वैल्यू 1 होगा। यही हम कहना चाह रहे हैं। तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आपका 1 आ गया, ये आंसर 1 हो गया। समझ में सबको आ रहा है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए 13 चौक 52, 13 चौक 52, रिमाइंडर -1। अब -1 का पावर 543, -1 का पावर 543, पावर ऑड नंबर है तो ये क्या आया, -1। और आप जानते हैं निगेटिव जब भी होता है तो ये 13 से 1 गया, रिमाइंडर क्या होगा, 12। ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी निगेटिव रिमाइंडर नहीं ना आता है, ये आपको पहले सिखा चुके हैं, निगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी में सिखा चुके हैं कि अगर ये -1 आया तो 13 से 1 गया, 12। क्लियर है, सुर भी सही है। चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस कल हम लोग करेंगे, बहुत बोल लिए, 2 घंटा से लगातार 6 बजे से स्टार्ट हो गए थे हम, तो आज के लिए इतना ही। मन लगा कि मेहनत कीजिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम आपको पीछे भी बताए हैं, अभी आज क्लास की शुरुआत में भी बताए कि ऐसा सिचुएशन होता है कि हम यहाँ पर जब आपके लिए यहाँ रुक के मैटर तैयार कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, आके क्लास ले रहे हैं, तो ऐसा स्थिति होता है कि लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हम कंटिन्यू इंस्टीट्यूट में रुक जाते हैं। और जब इंस्टीट्यूट में रुकते हैं तो इंस्टीट्यूट में क्या है आप जान रहे हैं, इंस्टीट्यूट में आप लोगों के लिए बेंच जो बना हुआ है वो बेंच ही बेंच है। हॉल नंबर 1 में पूरा बेंच, 2 में पूरा बेंच, 3 में बेंच, 4 में बेंच, 5 में बेंच, चारों तरफ बेंच ही बेंच। और हम बेंच पे सो जाया करते हैं रात में, क्योंकि एक जुनून है
कि हम अपने स्टूडेंट के लिए बेस्ट करेंगे, हम अपना आखिरी ताकत, जितना ताकत है वो ताकत अपने स्टूडेंट के लिए लगा देंगे। तो आप अपने लिए लगा दीजिए, कोई रोक नहीं सकता है आपको। मेहनत करेंगे, अभी और चीज मेहनत करेंगे, फिर हम लोग साथ में टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। हम आपको बोले ना कंप्लीट टेस्ट। अभी जैसे मैथ का इंडिविजुअल टेस्ट, रीजनिंग का इंडिविजुअल टेस्ट, इंग्लिश का इंडिविजुअल टेस्ट, इस टाइप का हो रहा है। उसके बाद हम आपका पूरा सिलेबस खत्म करवा देंगे। सिलेबस खत्म करवाने के बाद अभी हाँ एक चीज है कि अभी ये चीज समझिएगा, ये थोड़ा सा आपको सहयोग करना पड़ेगा। कल हम डीके को भी बोले थे कि अगर बेस्ट हम मेरा चाहते हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि मेहनत कर काम कर। फिर प्लस दूसरी बात है कि देखिए, जैसे आप लोग के मम्मी पापा हैं, आप लोग बच्चे हैं अपने माँ पापा के, तो अभी आपके माँ पापा क्या बोलते होंगे कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं जाना है भाई, अरे नौकरी नहीं होगा, नहीं होगा, घर में रहो, अभी बहुत समय खराब है। पेरेंट्स के लिए तो अपने बच्चा उसका बहुत प्यारा होता है ना, तो पेरेंट्स के लिए बच्चा बहुत प्यारा होता है। तो नहीं 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 मत जाओ, ये अभी आपको पटना नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं 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 बहुत खराब स्थिति है पटना का, मत जाओ, बाहर मत निकलो, घर में रहो, पढ़ाई नहीं हो रहा, मत हो, ना होगा नौकरी, ऐसे ही कुछ करके खा लेंगे, लेकिन नहीं, हम मेरा बच्चा ठीक रहना चाहिए। सेम मेरे भी पेरेंट्स हैं, सेम मेरे भी मम्मी पापा हैं, उनको भी नहीं पसंद होता है कि काहे के लिए जा रहा है, नहीं जाए, सुरक्षित रहे। तो सिंपल सा बात है, सबको उस ढंग से समझा बुझा के आना पड़ता है कि अच्छा अच्छा ठीक है ये है। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं कि एकदम फ्री बैठे हुए हैं, कुछ इस ढंग से हमको भी मैनेज करना पड़ता है, और हम मैनेज करते हुए आपके लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाह रहे होइएगा कि आप चाहिएगा कि नहीं नहीं सर आप अपना कुछ नहीं, आप छोड़ दीजिए, अपने मम्मी पापा का परवाह मत कीजिए, आप अपना परवाह मत कीजिए, लगातार पढ़ाइए, तब तो कहीं ना कहीं मोहब्बत का कमी होगा। तो थोड़ा सा वक्त हम कोशिश में लगे हुए हैं, और बेहतर सबसे चीज है कि बेहतर करना चाह रहे हैं। अगर हम ऐसे पढ़ाना चाहें तो मेरा तो सब चीज रेडी है, फट फट उड़ाते चले जाएंगे एकदम पूरा, और खत्म कर देंगे, 3 महीना में खत्म कर देंगे सिलेबस। रंजन बोल रहे हैं और कोई नहीं रोकता है सर। अरे स्पष्ट बोलिए ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं, और कोई नहीं रोकती है सर। तो आपको पता है ना कि और कौन है रोकने वाला मेरे घर में, मम्मी में पापा है, और जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ है नहीं। चलिए, तो हम मेहनत करेंगे, मेहनत हम कर रहे हैं, बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है। प्रियांशी गुरुजी कमेंट को देखकर कुछ बोल दीजिए, क्या बोले हैं आप कमेंट में। सर विंडोज के लिए सच्चा प्यार सिर्फ परिवार दे सकता है। सर कोई रोकती होगी, नहीं यार बीवी कहाँ से आ गई, पागल। चलिए हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। सर शादी कब कीजिएगा, मनीषा करवाइए आप ही लोग। चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।